दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों को अभी भी मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं और इनका जो इम्पैक्ट आप लोगों को कल के रेट में देखने को मिलेगा। तो क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या इवेंट है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले डाउ जोन्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकन मार्केट में अभी के समय पे लगभग आधा % की गिरावट है। और नास्डैक की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगभग 1% की गिरावट है। तो अमेरिकन मार्केट अभी के समय पे नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। मैंने आप लोग को इससे पहले मेरे जो दूसरा चैनल है यूट्यूब का, वहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर दिखाया था जो कि माइनस में चल रहा था। पूरे वर्ल्ड का मार्केट भी आज के रेट में माइनस में था, हमारे मार्केट में भी आज के रेट में गिरावट चल रही थी, ठीक है। बट अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट में जो प्रेशर, उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि एडीआर की अगर बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर 2% गिरा हुआ है, डॉक्टर रेड्डी में लगभग 6.5% की बड़ी गिरावट है, विप्रो का एडीआर भी गिरा हुआ है, आईसीआईसी बैंक में भी गिरावट है, एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट है। तो सारे के सारे जो एडीआर है वो अभी के समय पर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी को चेक करोगे तो लगभग आधा % यहाँ पर भी गिरावट है। अगर इसी तरह से मार्केट निगेटिव रहता है तो हो सकता है कि कल के रेट में हमारा मार्केट भी आप लोगों को निगेटिव परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पे जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है अभी के समय पे अमेरिकन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पे गिरावट की वजह क्या है? तो आज के रेट में सीपीआई का डाटा आने वाला था और आप लोग देख सकते हो कि इससे पहले वहाँ पे जो महंगाई चल रही थी 3.3% था, ठीक है। एक्सपेक्टेशन था 3.7% का, बट आया कितना? 3.8%। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका में जो महंगाई है वो अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आगे चलकर हम लोग को ये लग रहा था कि रेट कट होगा, बट अब लग रहा है कि रेट कट नहीं होगा। हो सकता है कि आगे चलकर रेट हाइक हो जाए, ठीक है। अगर रेट हाइक होता है तो इसमें मार्केट में लिक्विडिटी आप लोगों को कम होते हुए देखने को मिलती है और इस तरह से मार्केट नीचे की तरफ जाता है। अगर आप लोग आज के रेट में भारत का भी डाटा चेक करोगे ना तो भारत का भी सीपीआई का डाटा आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो 3.40 ये पहले था और एक्सपेक्टेशन 3.80 का था और ये आया कितना? तो आप लोग देख सकते हो 3.48। मतलब अभी भी देखा जाए तो ये आप लोग को ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो अमेरिका और भारत दोनों की जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस वजह से मार्केट ये उम्मीद लगा के चल रहा है कि आगे चल के जो आरबीआई है या जो फेड की अगर बात की जाए तो वो हो सकता है कि रेट कट ना करे और इस वजह से आप लोग देख सकते हो कि इनके अंदर आप लोग को मतलब प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप लोग आज के डेट में एफआईज और डीआईएस का डाटा चेक करोगे ना तो 1959 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला और उसके सामने डीआईएस की अगर बात की जाए तो लगभग 8000 करोड़ की यहाँ पर आप लोग को खरीदारी देखने को मिला। तो एफआईज लगभग मतलब एफआईज तो बिकवाली कर रहे हैं, उसके सामने अगर डीआईएस की बात की तो डीआईएस ने लगभग 8000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी किया। आज के रेट में अगर आप लोग क्रूड का प्राइस चेक करोगे ना तो $160 पर ट्रेड कर रहा है और लगभग 3.5% के यहाँ पर आप लोग को तेजी देखने को मिल रही है। तो क्रूड के जो भाव है वो भी आप लोग को बहुत ज्यादा महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी आप लोगों ने आज के रेट में देखा कि अमेरिका और ईरान का जो टेंशन है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में हमारा रुपए की बात की जाए तो रुपया अपने ऑल टाइम लो पर आ चुका है 95.82। अगर इसी तरह से चलते रहा तो हो सकता है कि 96 पर भी आप लोग को जाते हुए देखने को मिल जाए और अगर इसी रफ्तार से और आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि 100 भी पहुंच जाएगा, क्योंकि एक समय पर कहाँ 70-72 चलता था और अभी आप लोग देख सकते हो कि लगभग 96 के आसपास में ये आ चुका है। सोने और चांदी की बात किया तो सोने का जो भाव है 1,53,000 पे ये ट्रेड कर रहा है, चांदी आप लोग देख सकते हो 2,79,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो सोने मतलब सोना तो फ्लैट है, चांदी की बात किया तो लगभग आधा % के यहाँ पर आप लोग को तेजी देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन की अगर बात किया तो एनआरबी बियरिंग कल के रेट में ₹2.25 का डिविडेंड है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रुकफील्ड करके कंपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ओबेरॉय रियल्टी की बात की जाए तो ₹2 का डिविडेंड है। आनंद राठी के अंदर ₹7 का डिविडेंड है। एप्टस वैल्यू की अगर बात किया तो ₹2.5 का डिविडेंड है। इस तरह से अलग अलग तरीके देख सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आप लोग को अलग अलग तरह के डिविडेंड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिजल्ट की अगर बात किया तो बालाजी माइन भी देख सकते हो, भारतीय एयरटेल, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनी जिनके रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो छोटी कंपनियों के रिजल्ट होते हैं वो मैं रेगुलर आप लोग को अपने ऐप के ऊपर डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसने एक के बदले में 5 शेयर बोनस का अनाउंसमेंट करके रखा है, जिसके अंदर आशीष कौचलिया जी का भी इन्वेस्टमेंट है। 6% के आज के रेट में इस कंपनी के अंदर आप लोग को तेजी देखने को मिला और उसका रीजन क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 177% से बढ़ा। तो इसके जो रिजल्ट है वो आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले। कंपनी के नाम की बात की जाए तो वी मार्क इंडिया लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा और इसका आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे कंपनी आप लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले। मतलब आप लोग ये देखो कि मार्केट में इतनी गिरावट होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर है और लगभग यहाँ पे 2400% का आप लोग को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो मैंने आप लोग को हमेशा सिखाया ना कि मार्केट भले नीचे की तरफ जाता है लेकिन पोर्टफोलियो की कुछ ऐसी कंपनियां रहती है जो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाती है, जो पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखती है। अब अगर आप लोग इसका करंट प्राइस चेक करोगे तो लगभग 1180 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हो 1182 का है। तो 1182 वाला जो शेयर है वो लगभग आप लोगों को 1180 पे मिल रहा है। मतलब इतना ऊपर जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मतलब महंगी हो गई है। ये आप लोगों को ठीक ठाक लेवल पर अभी के समय पर भी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी का प्रॉफिट जाकर चेक करोगे ना तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कंपनी का जो प्रॉफिट है
ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 10 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पर आ गया। मतलब सोचो कि 4 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ पर आ गया और इस वजह से यहाँ पर आप लोग को अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद में और यहाँ पर अपडेट है कि कोरोना रेमेडी स्टॉक जंप 11% आफ्टर स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। तो कोरोना रेमेडीज की बात किया तो इसके अंदर 11% की तेजी देखने को मिला। उसका रीजन ये है कि इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं और इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कोरोना रेमेडीज इस कंपनी का आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। इसका जो ग्राफ है कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, छोटी-छोटी गिरावट आती रहती है। कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस की बात की जाए तो ₹1631 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 535 का है। तो 535 वाला जो शेयर है ये लगभग आप लोग को 1631 पे मिल रहा है। तो अभी के समय पर ये थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है 85 करोड़ से बढ़कर 185 करोड़ पर आ गया। तो धीरे-धीरे यहाँ पर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद में 20% अपर सर्किट फार्मा स्टॉक सोर आफ्टर रोबस्ट क्वार्टर फोर रिजल्ट एंड डेप्ट रिडक्शन। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर की कंपनी के अंदर 20% के आज के डेट में अच्छी तेजी देखने को मिला। उसका रीजन ये कि इसके रिजल्ट भी अच्छा है और कंपनी अपने कर्जे को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। आप लोग देख सकते हो साकार हेल्थ केयर लिमिटेड आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और इसका ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है और एक कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 1200 करोड़ का, एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप है और अगर आप इसका करंट प्राइस चेक करोगे तो 570 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 242 का है। तो 242 वाला जो शेयर है ये आप लोगों को 570 पे मिल रहा है। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 13 करोड़ से अभी 30 करोड़ पर आ गया। तो प्रॉफिट में आप लोग को धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगली कंपनी पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड। इस कंपनी की बात की तो आज की डेट में 7% की तेजी देखने को मिला। उसका रीजन ये कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50% से आप लोग को बढ़ते देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि एक समय पर इसमें अच्छी ग्रोथ थी, अभी अपनी टॉप से आप लोग को डाउन देखने को मिला और फिर यहाँ से आप लोग को धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है 13,000 करोड़ का है। ये एक छोटी कंपनी स्मॉल कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 128 रुपये पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 280 का है। तो 280 वाला जो शेयर है ये आप लोग को 128 पे मिल रहा है। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 100 करोड़ से बढ़कर लगभग 1000 करोड़ पर आ गया। तो 3 साल में इस कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा हुआ है। इस वजह से इसके अंदर अच्छी तेजी भी देखने को मिला था, लेकिन मार्केट में गिरावट होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। एआई स्टॉक जंप 6% आफ्टर रिपोर्टिंग 109% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ इन क्वार्टर फोर। तो दोस्तों एक एआई कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर 6% की तेजी देखने को मिली। उसका रीजन ये है कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 109% से बढ़ गया। मतलब इसके रिजल्ट जो है वो आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा और अगर आप लोग इसका ग्राफ चेक करोगे तो धीरे धीरे इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1034 पे कंपनी ट्रेड करी है और अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 350 का है। तो 350 वाला जो शेयर है 1034 में मिल रहा है। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि एक समय पे कंपनी माइनस में चल रही थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर आप लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग स्टडी करके चलना। उसके बाद में इंफ्रा स्टॉक जंप 10% आफ्टर सिक्योरिंग 7544। दोस्तों इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है, यहाँ पे लगभग 7,500 करोड़ का इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। इस वजह से 10% की आज की डेट में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा गिर गया। कंपनी के अगर नाम की बात की तो आप लोग देख सकते हो इसका जो नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आप लोग को नाम देखने को मिलेगा। अभी अपने टॉप से कंपनी काफी डाउन है। कंपनी का जो करंट प्राइस है 335 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है और अगर आप इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करोगे तो 209 का है। तो 209 वाला शेयर आप लोग को 335 पे मिल रहा है। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 442 करोड़ से 528 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट में आप लोग को धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगली कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी, इसका भी अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो देख सकते हो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है। छोटी छोटी गिरावट आती रहती है। इसके रिजल्ट काफी अच्छा है। सेल्स में 67% की जंप है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 212% से बढ़ा हुआ है। तो कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों को काफी बढ़िया आते हुए देखने को मिले। करंट प्राइस की बात की जाए तो 6,248 रुपए पे कंपनी ट्रेड कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू 832 का है। तो ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो कि 56 करोड़ था, 54-95। तो प्रॉफिट एक समय पे गिर रहा था, लेकिन अभी जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो आप लोग को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे एक चीज आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी गिर रही है तो ऐसा नहीं कि कुछ उसमें इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिर रहा होगा। फिर बाद में वहां पर अगर सब कुछ उसका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो फिर उसके अंदर रिकवरी देखने को मिल जाती है। जैसे कि काफी समय तक ये कंपनी नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद में जब इसका प्रॉब्लम खत्म हुआ तो फिर जाकर वहां पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। तो इसलिए जब अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी गिरती है या मार्केट में कोई कंपनी गिरती है तो उसका रीजन आप लोग को फाइंड करने आना चाहिए कि किस लिए उस कंपनी के अंदर आप लोग को गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बनाकर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं आप लोग को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।